हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1 के बी ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10th का, और क्वेश्चन नंबर 12 का 1 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 12 का 1। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 0 डिग्री। और तो थीटा को मान बताना है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, थीटा का कोई ऐसा मान लीजिएगा कि उसका मान क्या होगा, चाहे तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि थीटा का मान, ठीक है, कितना डिग्री? 45 डिग्री। अगर थीटा का मान कितना मान लिए, अगर ये मान 45 डिग्री मान लिए, ठीक है, तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का मान यानी साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? तो 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/√2 माइनस थीटा का मान यहाँ पर कॉस थीटा यानी कॉस 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2 होता है, यानी कि ये प्लस में ये माइनस में कट करके कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि थीटा का मान कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सिद्ध करेंगे। इसको मिटाते हैं। डिस्प्ले बहुत आपका छोटा है, जिसके कारण से इसको मिटाना पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि, पहले इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, यानी कि ए और बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो ए और बी का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। ए और बी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि साइन, ठीक है, ए माइनस क्या बी बराबर कितना? 1/2। तो साइन 1/2 किसका मान होता है? तो लिखेंगे साइन ए माइनस बी सेम लिखिए। ए माइनस बी बराबर साइन 1/2 किसके बराबर होता है? तो साइन कितने के? साइन 30 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 30 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ तो कट रहा है ना। चलिए देखिए, जो कट रहा है काट लीजिए। साइन से साइन आपका कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा? ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। समीकरण आपका 1 बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, यानी कि कॉस ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री? तो कहेंगे कॉस 1/2 है ना, तो 1/2 किसके बराबर होता है? तो कॉस 60 के बराबर होता है। सॉरी, हाँ, कॉस 60 के बराबर होगा। कॉस 60 का मान कितना डिग्री का होता है? तो 1/2, यानी कि यहाँ से कट जाएगा आपका, कॉस से कॉस कट गया। ठीक है, कॉस से कॉस काट दीजिए, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है? ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री है? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। तो इसको लिख लेंगे समीकरण ए माइनस बी वाला 30 डिग्री। यहाँ से कुछ तो कट रहा है ना, ए बी और बी कटेगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या? 2a और बराबर कितना? 90। तो 2 से 90 काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? तो 45 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ से ए का मान आ गया कितना डिग्री? तो 45 डिग्री। तो बी के मान निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप ए के मान 45 डिग्री भर दीजिए समीकरण 1 में, और तो बी के मान आ जाएगा, बी इधर माइनस में है, इधर लेके आइएगा प्लस में हो जाएगा, और 30 इधर माइनस में है, इधर लेके आइए तो प्लस में है तो इधर लेके आइए माइनस में, यानी कि 45 माइनस कितना जी? 30 डिग्री। तो बराबर किसका होगा? 15 के। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका मान निकल के आ गया। क्या क्या निकला? क्वेश्चन नंबर 2 में था कि 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 के 2 कि ए और किसका मान निकालिए? बी का मान निकालिए। तो ए का मान आपका 45 आ गया, बी का मान कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको खाली पिक्चर छापे हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि समकोण त्रिभुज एबीसी, क्या है? यदि समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है तो एक एंगल ए और एंगल सी का मान बताना है। ठीक है, एंगल ए का मान बताना है और एंगल सी का मान बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ए का मान निकाल लेते हैं। ये थीटा, यानी थीटा के सामने वाला भुजा आपका लंब, तो ये क्या कहलाएगा? कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है
साइन का फार्मूला, यानी कि लिखेंगे साइन ए बराबर क्या, साइन ए बराबर BC अपॉन AC का, किसका, BC अपॉन AC का। तो BC का मान 3, AC का मान 6, कट के आ जाएगा कितना, कितना 2, यानी कि 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है, तो कहेंगे 1/2 30 के बराबर होता है, यानी कि एंगल ए का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। चलिए एंगल सी का मान निकालते हैं। तो सी में देखिएगा, सी में देखिए तो ये थीटा, यानी कि थीटे सामने वाला ये भुजा आपका लंब कहलाएगा, तो ये आधार और ये आधार, तो ये कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, तो कहेंगे कॉस का होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण इसी का ना, यानी कि कॉस कितना, क्या लिखेंगे, एंगल सी ना, तो आधार बटे कर्ण यानी कि क्या हो जाएगा, BC अप AC, BC अपॉन AC। BC का मान 3, AC का मान 6, कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1/2। और कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो 60 का होता है। ठीक है, यानी कि एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। यहाँ से दोनों का मान आ गया, क्या क्या निकला है, चलिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सी का मान ए का एंगल ए का मान आया 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल सी का मान आ गया कितना, 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बी देखेंगे। 13 के बी में है, क्या है 13 के बी में, चलिए देख लेते हैं। अच्छा 13 के दूसरा है क्वेश्चन है कि एंगल, फिर से आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक है, ए और बी सी में आपको मान दिया हुआ है कि ए बी के मान √3, बी सी के मान 1, तो एंगल ए और सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, एंगल ए और सी का मान निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, एंगल ए मान और बी मान, एंगल ए और सी का मान, तो पहले ए मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये थीटा के सामने वाला भुजा ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यानी लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, tan का, यानी tan कितना लिखेंगे, tan लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नहीं लिखाया, tan यहाँ लिख लेते हैं, tan किसका, तो a का, tan a बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो BC और अपॉन कितना, AB। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं BC का मान, BC का मान √3/1, और √3/1 यानी कि √3 किसके बराबर होता है, तो कहेंगे 60 के बराबर होता है, यानी कि tan में √3 किसका मान होता है, 60 के, यानी कि ये एंगल ए बराबर कितना मान हो गया, 60 डिग्री। चलिए सी का मान निकालेंगे, सी में देख लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग सी इसको माने, ठीक है, इसको माने हैं सी, अगर सी हम लोग इसको माने हैं तो ये भुजा ए भी आपका लंब हो जाएगा, आपकी आधार कौन होगा, BC होगा, यानी कि लंब बटा आधार। फिर से इसको अगर हम लोग tan पे लेना चाहते तो ले सकते हैं, यानी कि tan कितना, चलिए tan ले लेते हैं, tan कितना जी, tan C, यानी कि AB अपॉन कितना, AB अपॉन BC का। ठीक है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसका होगा, इसमें मान निकाल लीजिए, यानी कि ये √3 और बट्टे में 1, और ये √3/1 किसका होगा, तो यानी कि √3, और √3 बराबर tan 60, ये सी का मान आ गया। अच्छा यहाँ से एक गलती लिखा गया मान, ठीक है, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं हम आप लोगों से। देखिए यहाँ पर जो आपका मान लिखा है ना, ये आपका गलती लिखा गया। ठीक है, इसको सुधार लेते हैं। देखिए तो BC का मान 1 है और AB का मान कितना है, √3 है। ठीक है, तो 1/√3 किसके बराबर होता है, tan में 30 के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एंगल ए का मान 30 डिग्री हो गया और एंगल सी का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला 13 के बी देखेंगे, और 13 के बी में है कि बगल के चित्र में, पहले चित्र देख लेते हैं हम लोग कौन सा है, ये वाला चित्र है कि बगल के चित्र में, ठीक है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसको हमें PQ का मान दिया हुआ है 6 और एंगल R का मान दिया हुआ है कि 30 डिग्री हो। तो इसमें पूछ रहा है कि QR का मान क्या होगा और PR का मान क्या होगा। ठीक है, पहले हम लोग PR का मान निकाल लेते हैं, या फिर QR का कोई सा मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको में। चलिए हम लोग पहले PQ या किसी का भी मान निकालते हैं पहले। चलिए अगर हम PQ का मान निकालते हैं, पहले PQ का मान कितना है, √3 और बट्टे में 1, और √3 बराबर tan 60, ये सी का मान आ गया। अच्छा यहाँ से एक गलती लिखा गया मान, ठीक है, इसको सुधार लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका मान लिखा है ना, ये
क्यू आर के मान निकाले। पहले किसका मान, अगर क्यू आर का निकाले यानी कि इसका, तो ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, तो tan का फार्मूला होता है। तो tan कितना हो जाएगा, पी क्यू, अच्छा यहाँ पे tan r लिखाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर, और r का मान आपको दिया हुआ 30 डिग्री, यानी कि tan 30 किसके बराबर, तो 1/√3 के बराबर। और इसका मान क्यू आर का मान कितना दिया हुआ, तो क्यू आर का मान दिया हुआ है आपका 6, पी क्यू का मान 6, क्यू आर का मान कुछ नहीं तो x मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो भी चलेगा, यानी कि x के मान यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 6 रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि इसी में पी आर का मान ज्ञात करेंगे। और पी आर का मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। पी आर का मान क्या ज्ञात करेंगे, पी आर का मान यानी कि ये वाला मान, तो थीटा ये आपका पी क्यू, और इधर आपका कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण किसका होगा, लंब बटा कर्ण होता है साइन का, किसका होता है, साइन का, साइन आर ना। चलिए साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर होगा पी क्यू, कितना, पी क्यू अपॉन कितना जी, पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर, साइन आर यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 के बराबर होता है। और पी क्यू का मान 6 दिया हुआ है, इसका मान कुछ नहीं तो इसका मान चलिए वाई मान लेते हैं। तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा तो y बराबर 6 गुने 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ से दो आंसर निकल गया आपका कि पी क्यू ए, क्यू आर का मान कितना, क्यू आर का मान आ गया, क्यू आर का मान किधर है, क्यू आर का मान यहाँ पे x मान है, यानी कि 6√3 आपका पूरा आ गया, 6√3, और पी आर का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से एक मान सारणी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 किधर है, ये है, अच्छा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए मिल गया 14, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि मान की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखना। तो एक आपको सारणी लिखे हैं यहाँ पर, अनुपात जब थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। चलिए पेन दूसरा बदल लेते हैं। थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है ना, कौन कौन से, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कॉस थीटा, कॉट थीटा तथा कॉसेक थीटा क्या होगा, तो घटता जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। 14 का फर्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट है कि अनुपात साइन 77, साइन 49 और साइन 63। ठीक है, तो इसका मान अभी आपको क्या दिखा कि बढ़ता जाएगा ना, साइन का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यानी कि हम लोग आंसर लिखेंगे जो आपको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, यानी कि साइन 77, तो साइन 77 इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि पहले आपका साइन 77, साइन 49, फिर यहाँ से गलती है, ठीक है सुधार लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं आपका आंसर, यानी कि साइन 77, ठीक है 77 डिग्री। इसके बाद आपको क्या लिखाएगा, इसके बाद क्या है, 63 है ना, तो साइन 63, और इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन 49 हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ गया। ये साइन है ना, साइन का मान क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, तो घटते क्रम वाला मान इसको लिख दिए थीटा। इसके बाद आपका क्या है, चलिए इसके बाद है कॉस, कॉस 10, कॉस 50, कॉस 40, तो हम ऊपर लिख देंगे मान इसका, कॉस 10, कॉस 40, कॉस 50। कॉस का मान क्या होता है, घटते जाता है, यानी कि थीटा का मान हम इसको पहले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 10, ठीक है कॉस 10। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा जी, कॉस 10 के बाद आपका कॉस 40 है बड़ा ना, तो देखिए 40 है 50 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस 40, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, कॉस 40 के बाद कॉस 50, कितना हो जाएगा, कॉस 40 के बाद कॉस 50 डिग्री। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी आपका क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी।
सेक 20, सेक 50, सेक 30। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मान है साइन, टैन और सेक। सेक का मान क्या होते जाता है तो बढ़ते जाता है, तो यानी कि इसमें सबसे बड़ा थीटा मान कौन है 50 है, फिर 30 है, फिर 20 है। ठीक है, यानी उसी प्रकार से लिख देंगे इसको सी सेक कितना 50 डिग्री पहले लिख दीजिए, इसके बाद 30 है तो सेक 30 डिग्री, और इसके बाद क्या है तो सेक 30 के बाद है आपका सेक 20 है, सेक 20 लिख दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। कॉसेक, यहाँ पे देखिए कॉसेक ये वाला मान, कॉसेक का मान क्या होते जाता है तो घटते जाता है। क्या होते जाता है घटते जाता है, तो हम लोग इसको बदल लेंगे। ठीक है, चलिए यानी कि क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग सिद्ध करेंगे। कॉसेक का मान घटते जाएगा, यानी सबसे छोटा मान लिखिएगा, इसके बाद बड़ा मान, यानी 14 पहले, 24 फिर 34, फिर 44, फिर 64। ठीक है, क्या 14 पहले, पहला नंबर ये हो जाएगा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, ऐसे करके लिखेंगे। और सब में साइन ऐसे लिख देंगे, 1 2 उल्टी लिख रहे हैं आपका, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 4, इसके बाद 5, यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 है ना, ये कॉसेक कॉसेक है, डिग्री मान दे दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग सिद्ध करेंगे। कौन सा 14 का 2। ठीक है, सेम प्रोसेस है 14 का 2 में भी। देखिए 14 का 2 आपका क्या है, आपकी मान है बढ़ते क्रम में लिखना। किस में लिखना है आपको, बढ़ते क्रम में। 14 के 2 में है आपका क्या कि मान को किस में लिखिएगा, बढ़ते क्रम में लिखिएगा। तो मान के बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं हम लोग, साइन 10, साइन 70, साइन 67, साइन 29। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं। फिर से बढ़ते क्रम में है इसका, बढ़ते क्रम यानी कि छोटा मान, और साइन आपको क्या हो जाता है बढ़ते जाता है। चलिए लिखेंगे साइन बी में ना है, हाँ, तो 10 29 67 70, 10 29 10, इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद में 2, इसको 3, और इसके बाद इसको लिखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा जी ऐसे 1, फिर इसके बाद आपका 29 वाला, इसके बाद आपका 67 वाला, इसके बाद आपका कौन हो जाएगा तो 70 वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कॉस वाला लिख लेंगे। कॉस को क्या होते जाता है तो मान क्या होते जाता है, देख लीजिए यहाँ से घटते जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मान आपकी क्या हो जाएगा सबसे बड़ा वाला लिखाएगा, तो लिख लेंगे हम लोग सबसे बड़ा वाला। ठीक है, देखिए कॉस कौन सा है 83 है ना सबसे बड़ा, कॉस 83 बड़ा है। इसके बाद कौन है तो दूसरा में है तो ये, और तीसरा में है आपका ये, और चौथा में है आपका ये, यानी कि ऐसे लिखिएगा, ऐसे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3, और क्या होगा आपका 4 होगा। ये कौन सा बी वाला है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, और इसके बाद अगला हम लोग लास्ट करेंगे। अच्छा सी इसी में कर लेते, इरेज क्यों करेंगे, कलम चेंज कर लेंगे हम लोग। कॉट 35, कॉट 25, कॉट 52, और कॉट क्या है 40। और यहाँ पे कॉट देखिए तो कॉट है आपका, कॉट क्या होते जाता है तो घटते जाता है। ठीक है, नीचे हम लोग कर लेंगे, यानी कि मान हम लोग लिख लेते हैं। चलिए कॉट कितना है तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में यानी कि घटते जाता है, तो इसका मान सबसे जो इधर में है कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो सी है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर सी है, और 14 का सी है, तो सबसे पहले बड़ा वाला इसको में लिख लेते हैं 14 का सी में, यानी कि ये वाला पार्ट 14 के 2 के सी। कॉट 52 कॉट 52 कौन सा है 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि कॉट कितना 52, और आपका ये हो जाएगा इधर। इसके बाद आपका 2, यानी कॉट 2 कौन है 40, इसके बाद आपका कौन है 3। चलिए 1 2 और कितना जी 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है तो सबके शायद आपका, अच्छा मान कौन सत्य है इसके बारे में चुनना। चलिए देख लीजिए कौन सत्य है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है तो निम्नांकित में कौन सत्य है, यानी कि ट्रू और फॉल्स हम लोग को देखना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नांकित में कौन सत्य है, साइन 90, कॉस 60, यानी कॉस 45, साइन 45 और साइन 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 के एक साइन में देख लेते हैं। साइन 90 का मान कितना होता है तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होगा जी 1 होगा।
ठीक है। कॉस 60 के मान साइन 60 के मान कितना होता है, तो √3 बटे कितना होगा, √3 बटे 2 होगा। ठीक है, चलिए √3 बटे कितना होता है, 2। यानी कि यहीं से आप देख सकते हैं कि इसका मान आपको गलत साबित होते जा रहा है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ठीक है, ऐसे 20 सही है आपका। चलिए देखिए कैसे सही है। तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0। ठीक है, इससे बड़ा कौन होगा, cos 60 का मान 1/2। इससे बड़ा कौन होगा, cos 45 1/√2। और इससे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, साइन cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में है कि नामांकित में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है इसको मैं देख लेते हैं। और सबसे छोटा कौन है तो हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। पाई के मान कितना होता है, आपको शायद 2 या तीसरा वीडियो में बताए थे कि पाई के मान ट्रिगोनोमेट्री में कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। ऐसे आपको लाना है जहाँ पाई के मान आपको कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री, पाई/6। यानी कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सबसे छोटा है। यानी कि इसको डिवाइड कीजिएगा 180 बट्टे कितना 6 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। यानी कि आपका पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरा में सबसे छोटा कौन, cos 90। और cos 90 के मान कितना होता है, cos 90 के मान कितना होता है, तो 0 होता है। cos 90 किधर है, देख लेते हैं हम लोग cos 90। ठीक है, cos 90 आपका क्या है, cos 90 यहाँ पर है। चलिए इसको ले लीजिए। और तीसरा में आपका कौन सा सबसे छोटा है, तो तीसरा में आपका मान दिया हुआ है, ऐसा पढ़ लीजिएगा, cos 0, sin 45, इस प्रकार से आपको मान दिया हुआ है। तो तीसरा में आपका क्या हो जाएगा, sin 45, जिसका मान कितना होता है, 1/1 कितना 1/√2, जिसका मान सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17 की सबसे अधिकतम कौन है। अभी हम लोग चुने थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की सबसे अधिकतम कौन है। तो सबसे अधिकतम में मान देख लेते हैं हम लोग फटाफट एकदम, मतलब कि सबसे आपको बड़ा चुनना है कि सबसे बड़ा कौन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 tan 60 होगा, इसको बड़ा कौन होगा, tan 60। यानी कि tan 45 मान 1/√3 इसका मान होता है। इसका मान कितना होता है, इसका मान आपको ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसमें ज्ञात करेंगे हम लोग 2 के बी में या फिर 2 के ए में ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोग tan 60 के मान कितना होता है, तो tan 60 के मान होता है √3, जो आपका सबसे क्या है मान, √3 सबसे जो आपका क्या है बड़ा है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर है आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन आपका 2, और इसमें 2 आपका कौन हो जाएगा बड़ा, cos 30 किधर है, cos 30 किधर है आपका, ये वाला सही हो जाएगा। cos 30 का मान कितना होता है, देखो cos 30 का मान कितना होता है, √3 और बट्टे 2, ये होता है cos 30 का मान। ठीक है, cos 30 का मान। चलिए तीसरा में है आपका, तीसरा में कौन सा हो जाएगा, तो sin 88 डिग्री, इसका मान सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 किधर है जी, ये है, हाँ मान ज्ञात कीजिए। चलिए यही वाला है। चलिए इसको हम ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले tan 60 इंटू कितना है, cos 30। तो tan 60 के मान होता है √3, कितना होता है, √3, और गुन्ने में cos 30 का मान कितना होता है, 1/2 ना, 1/ कितना होता है, 2 होता है। cos 30 है ना, सॉरी cos 30 का मान होता है √3/2 जी। ठीक है, तो √3 कितना हो जाएगा, √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 3/2, यानी कि पहला आंसर सही हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका है, चलिए दूसरा है sin 45, cos 45 और sin स्क्वायर 30। चलिए सिद्ध करेंगे। sin 45 का मान कितना होता है, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, गुन्ने में दे दीजिए cos 45, इसका मान सेम होगा, माइनस से माइनस दे दीजिए, sin स्क्वायर 30, sin के मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कीजिएगा। चलिए इसके इधर सोल्यूशन कर लेते हैं।
1/2 1/2 इसका गुना कीजिएगा 1/4 होगा 1/4 यानी कि एक 1√4 यानी कि 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है 1/2 1/2 माइनस कितना 1 कितना जी 4। एलसीएम लीजिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 4 यहाँ पे से 2 माइनस 1 यानी कि दूसरा का आंसर कितना 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसके पहले हम लोग इरेज करेंगे इसको। चलिए डिस्प्ले छोटा होने के कारण आपका इसको बार बार इरेज करना पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 का 3 देखेंगे 2 sin 45 यानी sin 45 2 गुने sin 45 के मान 1/√2। चलिए इसके बाद है आपको cos 45 के मान भी सेम होता है और इसके बाद है आपका कितना माइनस नहीं आपको गुन्ने में है कितना 1 यानी कि tan 45 का मान 1 होता है ना। चलिए √2 यानी कि √4 मतलब कि 2 और 2 से 2 खत्म और 1 गुने कीजिएगा तो इसका आंसर 1 ही आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला चलेंगे अगला कौन सा यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि cos 30 cos 45 माइनस में sin 30 sin 45। cos 30 का वैल्यू कितना होता है cos 30 का वैल्यू होता है पेन ले लेते हैं cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है इसके बाद cos 45 तो 1/√2 1/√2 और माइनस तो माइनस sin 30 का मान 1/2 और गुन्ने में कीजिएगा 1/√2 sin 45। अगर देखिए अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट से सही नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए इसमें देख लीजिए cos 30 है अच्छा इसको ले लेते हैं एलसीएम क्या करें देखिए cos 30 cos 30 और cos 45 हो गया। चलिए मान लिख दिए sin 30 का मान 1/2 इसका मान लिख दिए sin 45 का मान होता है 1/√2 इसको लिख दिए। ठीक है चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और 2√2 ये हो जाएगा गुना करने के बाद और इधर में देख लीजिए ये एलसीएम हो जाएगा यानी कि इधर भी सेम और इधर भी सेम तो इसको एक ही बार एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है एलसीएम ले लेंगे यानी कि इसको लिख देते हैं बीच में 2 कितना जी 2 और -1 चाहे तो आप परमीकरण कर दीजिएगा इसका 2√2 का तो आपको नीचे आ जाएगा मान नहीं तो फिर आप ऐसा ही छोड़ सकते हो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है कि tan 30 sec 45 और प्लस में tan sec 30 tan 30 का मान होता है 1/√3 पेन बदलने tan 30 का मान होता है 1/√3। चलिए गुना cos sec 45 के मान sec 45 के मान होता है इसका अपोजिट यानी कि 2√3 प्लस tan 60 के मान होता है √3 और sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 यही ना। देखिए चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 और बटे में √3 गुना कीजिए तो 3 आ जाएगा प्लस ये कट रहा है ना ये तो ये कट जाएगा यानी कि 2 बचेगा अभी यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम और यहाँ से देखिए 2 और प्लस में कितना और यहाँ से 3 यानी 3 दूनी 6 और 6 2 8 8 बटे कितना आ जाएगा आपका 8/3 आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के 18 के 5 तक हो गया और 18 के 5 के बाद अगला हम लोग सोल्व करेंगे शायद 18 का ख़त्म हो गया हाँ 19 का सोल्व करेंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर 19 मान ज्ञात कीजिए किसका मान ज्ञात करना है cos स्क्वायर 30 और इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 तो मान लिख लेते हैं फटाफट हम लोग। ठीक है cos स्क्वायर 30 cos का मान कितना होता है cos 30 का मान होता है √3/2 √3/2 का स्क्वायर कीजिए √3/2 के होल स्क्वायर। ठीक है और इंटू में ना चलिए इंटू है तो इंटू दे दीजिए हम लोग और इसके बाद सॉल्व करते हैं इंटू दे दीजिए 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1/√3 का आपका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है चलिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4। ठीक है और इसको अंडर रूट कर दीजिए सॉरी मंथली कोष्ट से घेर दिए हैं 1 प्लस ठीक है इसका स्क्वायर कीजिएगा 1 तो 1 और 3 का स्क्वायर √3 तो 3 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है यहाँ से आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा
यहाँ से एलसीएम कौन सा हो जाएगा, तो ये इसको अभी रह देते हैं 3/4 को ऐसे लिख देते हैं 3/4, और इधर में एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका 3, ठीक है, यानी कि पर 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 और प्लस में कितना 1, ये हो जाएगा ना, यानी कि 4, 3/4 बराबर में 3/4 और गुने में 3, 3 + 1 यानी कि 4 बटे कितना 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के 2 देखेंगे। 19 के 2 में है आपका, देखिए 19 के 2 में 4 कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक का स्क्वायर 60 और प्लस में से 3 सेक स्क्वायर 60, तो इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख लीजिए, 4 गुने कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3 के स्क्वायर कीजिएगा पूरा का ना। चलिए प्लस 3 सेक 60, सेक स्क्वायर 60 यानी सेक 60 के मान कितना होता है, तो सेक 60 के मान 2, 2 के हम लोग स्क्वायर करेंगे। इधर में देखिए 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। चलिए इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, तो 4 चौके 16/3, 16/3 होगा, लिख दें 16/3, प्लस में कितना 4 तिया 12, एक एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं तो एक नीचे और इसको 3 एलसीएम, तो 16 + 36 ना, 16 + 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 12 तिया कितना हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 36 36 6 2 यानी कि 52 बट्टा कितना आ जाएगा जी, जोड़ने के बाद 52/3 आपका क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। चलिए 2 के बाद हम लोग किसको अगला सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसके पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 2 का 19 का 3 देखेंगे। चलिए जो बचा खुचा है इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग 3 का है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर 45, हाँ साइन स्क्वायर 45, चलिए लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 45, साइन का मान 1/√2, 2 के होल स्क्वायर, चलिए गुन्ने तो गुन्ने कर दीजिए, ठीक है गुन्ना, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे डॉट में कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर 30 ना, कॉसेक 30 का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का मान होता है 2, 2 के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और माइनस सेक का स्क्वायर होता है तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 इसका होगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और गुने में 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए 4, ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 प्लस है 4 माइनस, यानी कि घटेगा तो कितना आ जाएगा -2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 इसके पहले, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कितना साइन 60 ना, क्वेश्चन नंबर साइन 60 के मान कितना होता है √3/2 कितना होता है, इसको इरेज ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। डिस्प्ले छोटा होने के कारण हमको बार बार आपको बता रहे हैं, डिस्प्ले छोटा होने के कारण हम बार बार इसको इरेज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए सपोर्ट कीजिएगा तो बड़ा नहीं आ जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 के मान होता है 1/√3 कितना √3/2, √3/2 होगा, चलिए इसको मिटा लेंगे, √3 कितना √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दीजिए, साइन 60 के मान रूट में 3/2 ना, √3/2, और गुन्ने में आपका कितना है सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है √2, और √2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। चलिए एक लाइन यहाँ से शॉर्ट किए, इसके बाद tan 30 है ना, चलिए tan 30 है, तो माइनस में -3 गुन्ने कितना है जी -3, ठीक है, -3 गुन्ने tan 30 के मान होता है 1/√3। चलिए इसके बाद प्लस 4 साइन 0 के मान 0, और 0 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, √3/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये छूट गया है,
चलिए √3/2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, √3 बचेगा। और माइनस में 3 √3 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर परमीकरण करते हैं फिर भी आपका मान कितना आ जाएगा, √3। चलिए परमीकरण इसको देख लीजिए, ई वाला में इधर 3/√3 को परमीकरण करेंगे, ठीक है। 3/√3 को क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। ओहो, √3/2 √3 को परमीकरण करेंगे तो इसके बाद आपका मान देखिए, √3 का मान क्या करेंगे, 3 तो खत्म हो जाएगा। सोल्व करेंगे छठा सॉरी सातवां 19 18 का कितना, 18 का सातवां, 18 का सातवां ऐसे मान, अगर आपको याद है वीडियो लॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा, अगर हम लोग इसको मान याद रहेगा ना तो सबके सब हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए लास्ट देख लीजिए, इसके बाद हम लोग घर से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। घर से सोल्व कर लीजिएगा ये कहाँ तक, तो 18 के पूरा, इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के एक देख लीजिए खाली, 18 का 7 एगो, इसके बाद मान बैठा करके सोल्व कर लीजिएगा। 10 स्क्वायर 60, 10 60 के मान कितना होता है, तो 10 60 के मेरे साथ बोलिए, 10 60 का मान होता है √3। √3 का स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस 4 गुने, तो 4 गुने लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 के मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1/2, जो आपका मान कट जाएगा 2 बार में। प्लस 3 × sec30, sec30 मेरे साथ बोलिए, sec30 का मान तो कहिएगा 2/√3, यही ना, √3 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, चलिए ये स्क्वायर तो अच्छा, इसके बाद अगला सोल्व कर लेंगे। प्लस 5 cos 90, cos 90 का मान होता है 0, इसको सोल्व करेंगे तो 3 + 2 + 3 गुने 4/3 से 3 आपका कैंसल हो जाएगा और प्लस में 0, ठीक है। 3 और 2 5, और 5 और 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा ना, 5 और 1 कितना, 6 आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग और सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर पूरा 18 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे 19 के, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अच्छा 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 19 कौन सा है, अच्छा हम लिख लेंगे 19, अच्छा सॉरी ये 19 ही था जी। क्वेश्चन में जो आप पीछे सोल्व किए ना ये सब क्या था, क्वेश्चन नंबर 19 ही था। क्वेश्चन नंबर 19 कितना सोल्व कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। आपको 11 गो है क्वेश्चन नंबर 19 में, तो 7 तक हम आपको सोल्व करा दिए, बाकी आपका काम है 4 गो, आप खुद से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करेंगे और 20 ये शायद वीडियो का लास्ट होगा, ठीक है। देख लिए तो इसके आगे है कुछ और का, चलिए नहीं इसके आगे कुछ और नहीं है, तो 20 हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के मान पढ़िएगा, 20 का क्या है कि मान ज्ञात कीजिए, tan 60 बट्टे में है sin 60 + cos 30, ठीक है। तो हम लोग मान बैठाते हैं, tan 60 का मान होता है √3, कितना होता है, तो √3 बट्टे sin 60 का मान बोलिए जल्दी सा, sin 60 के मान √3/2 प्लस इसका मान बोलिए cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, चलिए बराबर मेन बट्टा आपका √3, तो √3 दे दीजिए। 2 एलसीएम ले लीजिएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो इसको ऊपर कर दीजिए या फिर अभी रह दीजिए। चलिए तो यहाँ √3 प्लस कितना, √3 और बराबर में फिर से √3 बट्टे ये 1 √3 1 √3, ये कितना हो जाएगा 2 √3 और बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 से ये √3 कैंसिल, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 20 का एक आंसर कितना, 20 का एक आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके पहले इरेज करेंगे हम लोग, या फिर ऐसे ही देख लें, चलिए इसको खाली इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट है कि cot 30 और बट्टा में sin 60 प्लस कितना cot 60। चलिए इसको हम आगे सोल्व कर लें, चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। मैं देखिए कितना था क्वेश्चन नंबर 20, तो cot 30 का वैल्यू कितना होता है जी, चलिए बोलिएगा हमारे साथ, cot 30 का वैल्यू कितना होता है, cot 30 का वैल्यू होता है √3। इसके बाद क्या था क्वेश्चन में, cot 30 बट्टा में sin 60 प्लस cos 60, ठीक है। चलिए
इसके बाद था क्वेश्चन में आपका कि बट्टा में कितना sin 60, तो sin 60 के मान होता है √3/2 प्लस cos 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 होता है। इसको √3 तो √3 लिख दीजिए, इसको √3, ठीक है। इसका कितना मान लिख दीजिएगा, इसका मान लिख दीजिएगा √3 बट्टे इसका 2 LCM ले लीजिए, यानी कि √3 और प्लस 1, 2 ऊपर कर दीजिएगा, यानी कि 2√3 और बट्टे में कितना 3√+1। चाहिए तो इसका परमीकरण कर दीजिए, नहीं तो फिर आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। अगर परमीकरण करेंगे तो 3 - 1 और √3 - 1, ठीक है। चलिए इसके बाद सॉल्व करेंगे बराबर। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए 2√3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 3 आ जाएगा, 2 × 6, 6 माइनस कितना 1 से गुना कीजिए तो 2√3 बट्टे में a + b a - b, a² - b² पर है ना, तो √3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 और -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे देखिए घटाइएगा तो 2 बचेगा, 1 का बार चल दीजिए, -2√3 बटे कितना 2, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल 3 मार में, यानी कि 3 - √3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं ना, चाहिए तो आप यहीं पर आंसर लिख सकते थे, ये वाला खाली आंसर, ठीक है, ये वाला आंसर खाली लिख सकते थे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 सोल्व हो गया। आज के वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में 21 से हम लोग कितना तक देखेंगे, 26 तक। चलिए इसके लिए थैंक यू, जय हिंद।